ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिष आचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। कि वीडियो मिथुन यानी कि जमिनाय के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह वीडियो है अप्रैल मई जून 2024 के त्रैमासिक राशिफल के बारे में। मेरे चैनल पर विस्तृत रूप से मासिक राशिफल आते हैं, साप्ताहिक आते हैं, ग्रहों की गोचर स्थिति पर भी यथासंभव मैं वीडियोस देता ही हूँ। लेकिन ये त्रैमासिक राशिफल कहीं ना कहीं बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि जो ज्योतिष विद्या का या ज्योतिष की भविष्यवाणियों का, राशिफल का लाभ उठाते हैं, उठाना चाहते हैं, उसके अनुसार अपने जीवन को थोड़ा सा गाइडेंस प्राप्त करवाना चाहते हैं, उनके लिए त्रैमासिक राशिफल बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। क्योंकि इस त्रैमासिक राशिफल में आने वाले 3 महीनों में ग्रहों की स्थिति क्या बन रही है, क्या बदलाव हो रहे हैं, क्या योग बन रहे हैं, उनकी विवेचना की जाती है। और जो व्यक्ति सच में अपने आप को थोड़ा अप्लाई करेगा वो इसका लाभ उठा सकता है, ताकि उसको पता चले कि क्या अच्छा होने वाला है, कहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ बनने वाली है, उसका लाभ उठाया जा सके, और कहाँ पर कुछ बुरा हो सकता है, ग्रहों का बुरा प्रभाव है, उससे अपने आप को बचाया जा सके। और सच में इस 3 महीने के कालखंड में बहुत कुछ बदल रहा है। इस साल का सबसे बड़ा राशि परिवर्तन होगा गुरु महाराज का। बुध जो आपके लग्नेश हैं, इस अप्रैल के महीने में, मई के महीने में बहुत तंग करेंगे, क्योंकि वक्री भी होंगे, पतित भी होंगे, गिर भी जाएंगे। अंगारक योग बनेगा मंगल और राहु की युति से। गुरु और सूर्य की युति होगी, और 2 बार होगी इस वर्ष, क्योंकि ऐसी स्थिति बन रही है। मंगल और सूर्य दोनों ही अपने काल चक्र की नई शुरुआत करेंगे। सूर्य मेष में आएंगे एक बार और उच्च के हो जाएंगे, मंगल स्वराशि के हो जाएंगे। और अंत तक आते आते, जून तक आते आते शनि महाराज की स्पीड भी कम हो जाएगी, वो अपनी वक्र अवस्था की तरफ जाना शुरू कर देंगे, और जून के एकदम अंत में वक्री हो भी जाएंगे। तो ये वर्ष कहीं ना कहीं बहुत कुछ, ये जो 3 महीने हैं इसमें बहुत कुछ बदलने वाला है। अच्छा बुरा हर चीज़ की विवेचना करने का प्रयास करूंगा। यदि आपको अपनी लग्न राशि पता है वहां से देखिएगा, ज़्यादा सटीकता बैठेगी। नहीं पता तो चंद्र राशि से भी ऑब्जर्व कर सकते हैं। कुछ विशेष उपाय भी आपको अवश्य एंड में वीडियो के बताऊंगा। तो शुरुआत करते हैं अत्यंत महत्वपूर्ण राशिफल का। शुरुआत करते हैं अप्रैल के महीने के साथ। ये महीना बहुत सारे ग्रहों का राशि परिवर्तन होगा, लेकिन इस महीने में थोड़ा सा आपको संभल कर भी रहना पड़ेगा, क्योंकि जो आपके लग्नेश हैं ये थोड़ा सा आपके लिए उथल पुथल मचा सकते हैं। इनके बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले 31 मार्च को ही एक राशि परिवर्तन हो चुका होगा शुक्र महाराज का, तो उनका प्रभाव इस महीने से ज़्यादा आएगा अप्रैल से। तो शुक्र आपके 10वें भाव में आ जाएंगे और उच्च के हो जाएंगे। शुक्र आपके लिए 12वें घर के स्वामी हैं और आपके लिए पंचम घर के स्वामी हैं। 10वें घर में आ रहे हैं, राजयोग बना रहे हैं, पंच महापुरुष योग बना रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर अपनी ही राशि के हैं। तो ये बहुत शुभ है आपके लिए। ये उनके लिए और भी अच्छा रहेगा जो जॉब चेंज करना चाह रहे थे, क्योंकि शुक्र 10वें से अष्टम के स्वामी है और 12वें घर के भी स्वामी है। तो चेंज तो यहाँ पर दर्शा रहा है। जो लोग जॉब चेंज करने का प्रयत्न कर रहे थे, बहुत टाइम से नहीं चेंज हो पा रही थी, उनके लिए अप्रैल का महीना शुरुआत से ही योग बना देगा। क्योंकि 12वें घर के स्वामी है, राहु के साथ बैठे हैं। राहु विदेश के कारक होते हैं, 12वां घर विदेश का होता है। विदेश जाने के योग आपके बन रहे हैं, तो ये सब बहुत अच्छा है। सूर्य भी यहाँ पर दिग्बली है, तो करियर को आगे लेके जाने के भी बहुत मौके मिलेंगे। तो करियर के हिसाब से ये समय अच्छे योग बना रहा है। शुक्र का 10वें घर में आना थोड़ी ऑफिस पॉलिटिक्स अवश्य बढ़ाएगा, लेकिन ये सब अच्छे योग हैं। इस पर एक बुरा प्रभाव पड़ेगा, वो पड़ेगा आपके लग्नेश का। कैसे? अब आप तो कहेंगे बुध तो यहाँ पर है, 10वें घर पर कैसे प्रभाव डालेंगे? प्रॉब्लम ये है कि इस महीने 2 तारीख को, 2 अप्रैल को बुध वक्री हो जाएंगे, यानी कि उल्टा चलना शुरू कर देंगे। और यहाँ पर ना केवल वो वक्री हो रहे हैं, यहाँ पर वो पतित भी हो जाएंगे, यानी कि पिछली राशि में गिर भी जाएंगे। ग्रह का वक्री होना ये होता है कि ग्रह उल्टा चलना शुरू कर देता है। यूजुअली हर बार नहीं होता, लेकिन कभी कभी क्या होता है, कोई ग्रह इनिशियल डिग्रीज में होता है। हर राशि में 30 डिग्री होते हैं, तो कभी कभी कोई ग्रह इनिशियल डिग्री में अगर वक्री हो जाता है, तो वो जब पीछा जाना शुरू करता है तो पिछली राशि में गिर जाता है। तो यहाँ पर भी ऐसा ही होने वाला है। बुध पतित हो जाएंगे और आपके 10वें भाव में पतित हो जाएंगे। अब बुध पतित दिसंबर में भी हुए थे 2023 में, तब भी मिथुन और कन्या वालों को बहुत प्रॉब्लम आई थी, हेल्थ इश्यूज भी आए थे, करियर में भी प्रॉब्लम आई थी। यहाँ पर भी प्रॉब्लम्स आएंगी, क्योंकि पहला
आपके लग्नेश वक्री हो रहे हैं और पतित हो गए, तो यहां पर 10वें घर में जब वो आएंगे अचानक से उथल पुथल मच सकती है। जॉब नए प्राप्ति के योग है, चेंज करने के योग है, सब कुछ अच्छा है। बुरा उसके लिए होगा जिसकी दशा अंतरदशा खराब चल रही है, उनके लिए यहाँ पर जॉब जाने के भी योग बन सकते हैं। कोई ब्लंडर आपके हाथों हो सकता है, कोई बहुत बड़ी गलती हो सकती है जिसका प्रभाव आपके करियर पर पड़ सकता है। तो बहुत केयरफुल रहेगा, क्योंकि जिसका समय अच्छा नहीं चल रहा, यानी कि दशा अंतरदशा अच्छी नहीं चल रही, उनके लिए यहाँ पे जॉब में प्रॉब्लम भी आ सकती है। और इसके साथ ही गलतियां आपसे ज़्यादा होनी शुरू हो जाएंगी। एक चीज़ है कि बुध जब या कोई भी ग्रह पतित होता है वापस उस राशि में आता है तो कुछ कार्य पूर्ण करवा के भी जाता है। तो अच्छा किसके लिए हो सकता है? अगर आपकी प्रमोशन अटकी हुई थी, प्रमोशन के चांसेस बन सकते हैं। आपकी जॉब चली गई थी, ले ऑफ चलते हैं जो टेक्निकल फील्ड में है, आईटी वगैरह में, यहाँ पे आजकल बहुत ले ऑफ चल रहे हैं। तो अगर आपकी जॉब चली गई थी पिछले कुछ महीनों में, नहीं मिल रही थी, तो पतित ग्रह वापस आया है कुछ दिलाने के लिए, तो आपको एक जॉब पुनः दिला सकता है। लेकिन जिनकी सब कुछ ठीक चल रहा था उनके लिए यहाँ पे उथल पुथल मच सकती है। और आपके लग्नेश भी हैं, यानी कि सेहत पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। पतित भी हो गए, नीच के भी हो गए, अचानक से सेहत बिगड़ेगी, कफ रोग आदि बहुत तंग करेंगे, ईएनटी की प्रॉब्लम बहुत तंग करेगी। और ये पतित ग्रह 4थे घर को भी देख रहा है, केतु ऑलरेडी है, यानी कि घर में भी थोड़ा सा माहौल खराब रह सकता है और घर के सदस्यों की तबीयत भी खराब रह सकती है। तो जैसा मैंने शुरू में कहा था, सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है, लेकिन ये एक ग्रह थोड़ा सा उतार चढ़ाव लाएंगे ही। और वो एक ग्रह बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि आपके स्वयं लग्नेश है, लग्न के स्वामी है। तो यहाँ पे बुध थोड़ा सा आपको नकारात्मक प्रभाव या सेंसिटिव आपके जीवन को बना सकते हैं। संवेदनशीलता बुध के कारण इस महीने काफ़ी आपके व्यक्तिगत जीवन हो या प्रोफेशनल लाइफ हो, दोनों में ही देखने को अवश्य प्राप्त हो रहा है। देवगुरु की बात कर लेते हैं। ये अभी तो इस महीने तो राशि नहीं बदलेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं आपके 12वें घर में जाने के लिए आतुर हैं। आपके लिए सप्तमेश हैं, आपके लिए 4थे घर के स्वामी अभी लाभ स्थान में है, तो इन दोनों चीज़ों से संबंधित लाभ आपको देकर जा सकते हैं। बिजनेस में कोई बड़ा लाभ हो सकता है और प्रॉपर्टी आदि भी अचानक से आपको कोई प्राप्त हो सकती है, क्योंकि अभी जाने वाले हैं, जाते जाते लाभ स्थान में कुछ ना कुछ लाभ आपको देके जाएंगे। तो गुरु का प्रभाव भी अच्छा है। अभी गुरु 1 महीने और है, गुरु ज्ञान के कारक है। आपके यहाँ पर बैठकर पंचम को देखेंगे, सप्तम को देखेंगे और 3रे घर को देखेंगे। कुछ इच्छाएं पूर्ण करेंगे, स्टूडेंट्स को लाभ देंगे। विवाह नहीं हो रहा था, अचानक से जाते जाते कोई ऐसी भूमिका तय करके चले जाएंगे, ऐसा प्लेटफॉर्म बना जाएंगे कि हाँ, कहीं ना कहीं आपकी शादी की जो बातें अटक रही थी वो आगे बढ़ सकती है। इसके बाद एक जो ग्रह का राशि परिवर्तन होगा वो होगा सूर्य का। सूर्य 13 तारीख को अपना राशि परिवर्तन कर लेंगे और ये आम राशि परिवर्तन नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी घटनाएं एक साथ घटेंगी। पहला, सूर्य अपनी उच्च की राशि में आ गए। ग्रह उच्च की राशि में अपने रिजल्ट बहुत अच्छी तरह से देता है। दूसरा, उनकी युति गुरु के साथ हो गई, ये भी अच्छा है। और तीसरा, यहाँ पे उनका नया काल चक्र शुरू हो रहा है, क्योंकि मेष राशि से राहु केतु को छोड़कर हर ग्रह का नया काल चक्र शुरू होता है। तो ये समय आपके लिए बहुत अच्छा है, हर प्रकार के लाभ आपको मिलेंगे। गुरु धन है, सूर्य ख्याति है, सूर्य नाम है, प्रकाश है, वैभव है। कहीं ना कहीं आपके अंदर आगे बढ़ने की क्षमता, कहिए आपका वर्चस्व कितना बढ़ सकता है, वो सूर्य से पता चलता है। तो क्योंकि 3रे घर के स्वामी लाभ स्थान में है, कई इच्छाएं पूर्ण करेंगे और करियर में जो कुछ बाधाएं आ रही थी उनको भी ठीक करने में मदद करेंगे। प्रमोशन के आपके चांसेस यहाँ पर बन जाते हैं। सूर्य और गुरु मिलकर पंचम भाव को देखेंगे तो ये संतान प्राप्ति के योग भी बना रहा है। और इसके साथ ही स्टूडेंट्स के लिए भी कहीं ना कहीं समय बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि सप्तम से पंचम में है और सप्तम से 11वें पर दृष्टि है, यानी कि जो लोग बिजनेस करते हैं उनके लिए भी ये जो युति के योग बन रहा है बहुत अच्छा रहेगा। जो सोशल फील्ड में आगे बढ़ना चाहते हैं उनके लिए भी अच्छा है। और ये युति करीबन कुछ समय तक रहेगी, तो अपने कई अटके हुए कार्य, सरकारी कार्यों को पूर्ण करने का योग यहाँ पर गुरु और सूर्य यहाँ पर आपको देने वाले हैं। तो एक बहुत अच्छी युति आपके लिए बन रही है। इसके साथ ही शनिदेव की दृष्टि भी रहेगी और शनिदेव भाग्य स्थान में, यानी कि भाग्य का भी साथ मिलेगा अपने अधूरे कार्यों को, अधूरे सरकारी कार्यों को पूर्ण करने का। और ये लाभ स्थान है, यहाँ पर सूर्य है जो उपचय भाव के स्वामी, यानी कि पैसा बढ़ाने के भी कुछ योग आपके बन रहे हैं। नई इनकम अपॉर्चुनिटीज़ भी आपके जीवन में आपको प्राप्त हो सकती है। ये बहुत अच्छी एक चीज़ दिख रही है। इसके बाद जो एक राशि परिवर्तन होगा वो बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि वो होगा मंगल महाराज का। और मंगल आपके
10वें भाव में आ जाएंगे, यानी कि मीन राशि में, और दिग्बली हो जाएंगे। मंगल और सूर्य 10वें भाव में दिग्बली होते हैं। तो देखिए जो बुध है वो थोड़ा सा उथल पुथल तो लाएंगे, लेकिन सूर्य का प्रभाव अच्छा हो गया, मंगल का प्रभाव भी अच्छा हो गया, तो मंगल प्रोटेक्शन देंगे। मंगल का राशि परिवर्तन होगा 23 तारीख को। तो जो इनिशियल महीना है वो करियर के लिए ज़्यादा कष्टकारी या संवेदनशील रहेगा। मंगल सूर्य का प्रभाव थोड़ा सा सकारात्मकता लेकर आएगा। मंगल लाभ स्थान के स्वामी हैं, यहाँ पर बैठे यानी कि करियर में लाभ होगा। मंगल शुक्र के साथ है, शुक्र आपके पंचमेश है, पुनः जो लोग क्रिएटिव फील्ड में हैं उनके लिए लाभ होगा। और मंगल स्वयं अर्थ त्रिकोण के स्वामी, यानी कि करियर में अटकी हुई चीज़ें आगे बढ़ेंगी। मंगल दिग्बली है, यानी कि करियर में कहीं ना कहीं आपकी अथॉरिटी भी वापस आ जाएगी। थोड़ा सा प्रॉब्लम यह है राहु मंगल की युति, जिसको अंगारक योग कहते हैं। ये जो टेक्निकल फील्ड में कार्य करते हैं उनके लिए बहुत अच्छा है। मंगल मशीनरी है, राहु टेक्नोलॉजी है, तो इन सब फील्ड में बहुत अच्छा लाभ होगा, टेक्निकल फील्ड में लाभ होगा। लेकिन बुध अभी भी वक्री है और पतित है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। शुक्र ऑफिस पॉलिटिक्स के कारक बन जाते हैं, तो ये महीना ऑफिस पॉलिटिक्स बहुत तंग करेगा। और ये युति अंगारक है, यानी कि अंगार के समान, तो आपको गुस्सा बहुत कार्य क्षेत्र में आएगा और इसका एक प्रभाव करियर पर पड़ सकता है। आपको गुस्सा आया और आपने कुछ किसी को कह दिया, कुछ कहा सुनी हो गई, उसका एक नकारात्मक प्रभाव आपके करियर पर पड़ सकता है। तो थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान देंगे तो अच्छा है। मंगल बहुत एक्टिवेटेड है, क्योंकि कर्तरी योग में एक साइड शनि है, एक साइड बृहस्पति है, तो ये मंगल के अंदर ऊर्जा बहुत है और ये अपनी राशि की तरफ भी जा रहे हैं, अपने नए कालचक्र की तरफ जा रहे हैं, तो ऊर्जा कहीं ना कहीं मंगल की अनकंट्रोलेबल हो सकती है। तो थोड़ा सा अपने ऊपर नियंत्रण रखेंगे तो बहुत अच्छा है। कहीं ना कहीं ये महीना करियर में थोड़ा सा उतार चढ़ाव लेकर आएगा, पहले सेंसिटिव रहेगा, फिर अच्छा होना शुरू हो जाएगा। तो मे भी आप उस ऊर्जा को समझ नहीं पाएंगे, संभाल नहीं पाएंगे। जितना नियंत्रण रख सकते हैं उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। जो लोग टेक्निकल फील्ड में, जैसा मैंने कहा, उनके लिए अच्छा। लेकिन यहाँ पे एक प्रॉब्लम देखिए, चौथे भाव पर केतु है और कितने सारे ग्रहों का प्रभाव है। ये फैमिली लाइफ में अचानक से डिस्टर्बेंस क्रिएट कर सकता है। इवन माता जी की सेहत के लिए भी ये समय जो है वो बहुत अच्छा नहीं प्रतीत होता, तो थोड़ा सा केयरफुल रहेंगे तो अच्छा है। शनि लाभ स्थान के स्वामी होने के नाते लाभ स्थान में ही रहेंगे और कहीं ना कहीं अब भाग्य का साथ भी आपको प्राप्त होगा। और केतु चौथे घर में रहेंगे, ये एक डिटैचमेंट वाली फीलिंग अवश्य आपके अंदर लाते रहेंगे। घर में मन नहीं लगा करेगा, बार बार घर छोड़ के जाने का प्रयास आप करेंगे, या प्रयास तो खैर बड़ी चीज़ होगी, मन में अवश्य आएगा कि हाँ, यहाँ पर जहाँ पर हूँ वहाँ पर आनंद नहीं आ रहा, तो ये चीज़ थोड़ा सा आपको तंग कर सकती है। अच्छा है महीना, कुछ जो नेगेटिव चीज़ें हैं उनका ध्यान आपको अवश्य ही रखना है। सेहत की बात करें तो चेस्ट की प्रॉब्लम, कफ रोग, ENT की प्रॉब्लम, हड्डियों की प्रॉब्लम, स्पाइन में कोई प्रॉब्लम, लोअर बैक में दर्द, इस महीने आपको ज़्यादा तंग करने वाले। चलते हैं मई के महीने की तरफ। मई का महीना बहुत बड़े बड़े बदलाव लेकर आएगा। पहला बदलाव जो है वो गुरु का ही होगा, लेकिन उससे पहले शुक्र की बात कर लेते हैं। पिछले महीने के अंत में, अप्रैल के अंत में, शुक्र का राशि परिवर्तन हो गया होगा 27-28 के आसपास, तो मैंने ज़्यादा उसमें इंक्लूड नहीं किया। तो शुक्र आपके लाभ स्थान में आ जाएंगे और उस महीने ज़्यादा प्रभाव उनका यहीं से रहेगा। तो शुक्र क्योंकि आपके पंचमेश हैं, लक्ष्मी स्थान के स्वामी यहाँ पर आ गए और गुरु के साथ है, सूर्य के साथ है। खैर गुरु के साथ ही उनकी युति बहुत लंबे टाइम तक नहीं रहेगी, फिर भी शुक्र अपने आप में भौतिकता के कारक है, उनका यहाँ पे आना भौतिक जीवन में आपको लाभ दिलाएगा। शुक्र अपने आप में इच्छाओं के कारक है और तीसरे घर के स्वामी के साथ, यानी कि इच्छाएं आगे बढ़ेंगी, इच्छाओं की पूर्ति होगी। और शुक्र 12वें घर के भी स्वामी, यानी कि विदेश से आपको लाभ मिलेगा। इस महीने का या कहिए इस वर्ष का जो सबसे बड़ा राशि परिवर्तन होगा वो होगा देवगुरु बृहस्पति का। देवगुरु बृहस्पति आपके 12वें घर में आकर विराजमान हो जाएंगे 1 मई को। अब देखिए बृहस्पति क्या है ना कि वो जीव कारक है। उनको जीव कारक इसलिए कहा जाता है क्योंकि कहीं ना कहीं हमारा जो जीवन है किस तरफ बढ़ेगा वो बृहस्पति ही डिसाइड करते हैं। जिस भाव में गोचर करते हैं वो भाव कहीं ना कहीं आपके जीवन का केंद्र बिंदु बन जाता है। इसलिए जो नाड़ी ज्योतिष है साउथ इंडिया में जो बहुत प्रचलित है, वहाँ पे कुंडलियाँ नहीं भी होती तब भी केवल ग्रहों की गोचर स्थिति पर बहुत बढ़िया प्रेडिक्शंस दे दी जाती है और मैं भी उसको बहुत फॉलो करता हूँ। तभी गोचर पर प्रभाव बहुत स्पष्टता से इन चीज़ों का दिखता है। तो गुरु का 12वें घर में आना कुछ अच्छा कुछ बुरा प्रभाव देगा। सर्वप्रथम गुरु 12वें घर में आ रहे हैं, यानी कि आध्यात्मिकता में वृद्धि होगी। कहीं ना कहीं जीवन में कई बंधनों को तोड़ने का आपका मन करेगा। केतु ऑलरेडी मोक्ष स्थान में है, गुरु 12वें घर में है जो अंत का भाव है,
यानी कि आप कई नई शुरुआत करने के बारे में विचार करेंगे जो शायद अभी कर ना पाए, लेकिन विचार उसके स्टार्ट हो जाएंगे। ये चीज़ काम की नहीं है, इससे मुझे दूर होना है, ये स्टार्ट करना है, क्योंकि जब वो आपके लग्न में अगले साल आएंगे तो उस सब में लाभ देंगे। लेकिन वो काम तो एकदम नहीं होता ना, वो स्टार्ट कहीं ना कहीं से होता है। तो जो ऊर्जा है वो उस प्रकार की होगी कि अपने बंधनों को कम करेंगे, डिस्ट्रैक्शंस को कम करेंगे, आध्यात्मिकता बढ़ेगी, मोक्ष की तरफ जाएंगे। ये अच्छा है। सप्तमेश है, यहाँ पे आ रहे हैं। बिजनेस में यहाँ पे आपको लाभ मिल सकता है। बिजनेस विदेश से संबंधित तो लाभ मिल सकता है, थोड़े खर्चे अवश्य बढ़ेंगे लेकिन लाभ अवश्य प्राप्त होगा आपको। आपके लिए वो 10वें घर के स्वामी भी है, तो यहाँ पे 12वें घर में है, यानी कि विदेश में अगर जॉब ढूंढ रहे थे तो उनके लिए भी ये जो समय है काफ़ी अच्छा दिख रहा है। तो यहाँ पर बहुत शुभता दिख रही है आपके लिए। लेकिन क्योंकि सप्तमेश छठे घर में है, जो मैरिड लोग हैं उनके लिए समय अच्छा नहीं होगा। लड़ाई झगड़े होंगे, पति पत्नी की तबीयत भी बिगड़ सकती है, और थोड़ा सा यहाँ पर इसका नकारात्मक प्रभाव दिख रहा है, और खर्चे आपके बढ़ने शुरू हो जाएंगे। तो थोड़ा मिला जुला प्रभाव देंगे गुरु। इस पे अलग से वीडियो विस्तार से बनाऊंगा, क्योंकि बहुत बड़ा ये टॉपिक है अपने आप में, क्योंकि गुरु का प्रभाव हर चीज़ पर होता है। लेकिन सामान्यतः आपके लिए तो कुछ अच्छे कुछ बुरे प्रभाव देंगे। सेहत का बहुत ध्यान देना है, क्योंकि जीव कारक है। 12वें घर में रहेंगे तो सेहत यूजुअली खराब ही रहेगी, तो सेहत पर थोड़ा सा ध्यान आपको ज़्यादा रखना है। एक और महत्वपूर्ण चीज़ है कि गुरु शनि एक दूसरे से केंद्र में है, तो एक दूसरे को केंद्र बल दे रहे हैं। जो बड़े ग्रह हैं अगर एक दूसरे से केंद्र में आते हैं, त्रिकोण में आते हैं, तो केंद्र बल या त्रिकोण बल देते हैं। तो केंद्र बल स्थिरता देता है। तो कहीं ना कहीं आपके बिजनेस में और करियर में आपके हार्ड वर्क के कारण और शनि देव के कारण, यानी कि भाग्य के कारण, क्योंकि भाग्येश है, स्थिरता अवश्य आएगी। लेकिन अपने आप में क्योंकि 12वें स्थान में है तो थोड़ा कभी कभी डिसकंटिन्यूटी आ सकती है, जिसको आप बहुत आराम से ओवरकम कर लेंगे। इसके बाद जो राशि पतन होगा वो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि बुध महाराज जिन्होंने अप्रैल के महीने में आपके जीवन में उथल पुथल मचाया था उनका प्रभाव थोड़ा सा ठीक हो जाएगा, क्योंकि वो पुनः मेष राशि में आ जाएंगे और डायरेक्ट भी हो जाएंगे, वक्र अवस्था से निकल जाएंगे, पतित अवस्था से निकल जाएंगे। तो आपके लिए बहुत विशेष रहेगा, क्योंकि लग्नेश और चौथे घर के स्वामी अपने पतित अवस्था से अपनी गिरी हुई राशि यानी कि नीच की राशि से निकलकर लाभ स्थान में आ जाएंगे। अब यहाँ पे बुध आदित्य योग भी बनेगा जो बहुत शुभ है, और बुध की शुक्र के साथ युति भी होगी। बुध लग्नेश है और शुक्र पंचमेश है, यानी कि लक्ष्मी स्थान के स्वामी, ये भी अच्छा, और ये सब मिलकर लाभ स्थान से पंचम को देख रहे हैं। स्टूडेंट्स के लिए भी अच्छा है, कहीं ना कहीं लाभ भी आपको कई प्रकार का यहाँ पे प्राप्त हो सकता है। तो ये जो युति है ये बुध का प्रभाव, देखिए क्योंकि बुध लग्नेश है तो उनका आप पे प्रभाव कहीं ना कहीं हमेशा सबसे ज़्यादा रहेगा ही। तो जब वो पतित अवस्था में थे, नीच के हो गए थे, तो जीवन में उथल पुथल आया था। अब उनकी अवस्था अच्छी हो गई है, वो लाभ स्थान में आ गए हैं, तो यहाँ पर चीज़ें अच्छी रहेंगी। शनि की दृष्टि भी है और शनि भाग्य स्थान में बैठे हैं, तो भाग्य का साथ भी मिलेगा, और कर्मठता यानी कि अपने कर्मों से भी आपको बहुत लाभ प्राप्त होगा। तो ये जो बुध का प्रभाव है ये आपके लिए काफ़ी अच्छी चीज़ें आपको देकर जाएगा। और 3 ग्रहों की युति लाभ स्थान में, यानी कि पैसा कमाने की अपॉर्चुनिटी, जो अपने पैसे को बढ़ाना चाहते हैं अपनी इनकम अपॉर्चुनिटीज़ को उसमें वृद्धि करना चाहते हैं, उनके लिए समय कहीं ना कहीं सबसे अच्छा रहेगा। लग्नेश का बुध 11वें घर में होना, शुक्र के साथ होना, यानी कि इच्छा पूर्ति, आपकी इच्छाओं की पूर्ति के बहुत अच्छे योग बने हैं। और जैसा मैं समझा ही चुका हूँ, स्टूडेंट्स के लिए तो ये समय बहुत अच्छा रहेगा। बुध स्टूडेंट्स के और स्टडी के कारक है, तो जब पतित अवस्था में थे, वक्री अवस्था में थे, तो अप्रैल में थोड़ा सा स्टूडेंट्स की लाइफ में उथल पुथल आएगी। यहाँ पर चीज़ें बहुत अच्छी हो जाएंगी, और पुनः यहाँ पर 10वें से दूसरे में इतने अच्छे ग्रह हैं, इतना अच्छा योग बन रहा है, यानी कि करियर में आगे बढ़ने की अपॉर्चुनिटीज़, करियर में पैसा ज़्यादा कमाने की अपॉर्चुनिटीज़ आपको प्राप्त हो सकती हैं। तो एक अच्छी चीज़ दिख रही है। यहाँ पर अंगारक दोष अब अकेला हो जाएगा, यानी कि बाकी ग्रहों का प्रभाव हट गया, तो ये अंगारक दोष और प्रबल होकर अच्छा आएगा। देखिए यहाँ पर अच्छा यह है कि राहु प्रैक्टिकलिटी है, मंगल ऊर्जा है, अगर आपने इन दोनों को संभाल लिया, संवार लिया, तो करियर में बहुत आगे लेकर जाएंगे। लेकिन ये गुस्सा बहुत आता है, और मंगल तो लग्न को देखेंगे भी। तो करियर में जिस चीज़ को आपको बचा के रखना है वो ये है कि अपनी ऊर्जा गलत डायरेक्शन में नहीं लगानी, और गुस्से पर नियंत्रण रखना है, क्योंकि ये दोनों ही चीज़ें कहीं ना कहीं आपको बहुत कष्ट देकर जा सकती हैं, तंग कर सकती हैं। थोड़ा सा इन पर नियंत्रण रखेंगे तो अच्छा रहेगा। कुछ लोग जानबूझकर आपसे उलझेंगे, कुछ लोग जानबूझकर आपसे यहाँ पर थोड़ा सा आपको तंग करने की कोशिश करेंगे कार्य क्षेत्र में, उनसे बच के रहिएगा। और राहु डबल फेस्ड है, तो यहाँ पे
जिन पर आप भरोसा भी करते हैं ना, ये पर्सनल लाइफ में भी हो सकता है, वही आपको थोड़ा कष्ट देकर जाएंगे। तो जितना केयरफुल रह सकते हैं उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। एक और राशि परिवर्तन होगा इस बार, और वो होगा सूर्य का। खैर इस महीने 2 और होंगे। सूर्य आपके 12वें घर में जाकर विराजमान हो जाएंगे और पुनः गुरु से उनकी युति होगी। ऐसा सामान्य तौर पर नहीं होता कि एक साल में 2 बार गुरु सूर्य की युति हो रही है, लेकिन क्योंकि योग ऐसे बन रहे हैं कि पहले गुरु सूर्य के साथ थे, फिर सूर्य दोबारा आ गए, तो इसलिए 2 बार यहाँ पे युति हो गई। अब क्योंकि आपके लिए गुरु सप्तमेश है, 10वें घर के स्वामी है, और सूर्य कहीं ना कहीं 12वें घर में आ गए। सूर्य सरकार के कारक है, कुछ सरकारी कार्य अटक रहे थे, करियर में, बिजनेस में आगे बढ़ेंगे। वीज़ा की प्रॉब्लम आ रही थी तो चीज़ें आगे बढ़ सकती हैं। 3रे घर के स्वामी 12वें घर में, यानी कि विदेश यात्रा के योग भी आपके बनते हैं, तो ये एक अच्छी चीज़ है। लेकिन सेहत का ध्यान दीजिएगा। सूर्य इम्यूनिटी है, गुरु जीव कारक है। सेहत तो थोड़ा सा निरंतर बिगड़ती ही जाएगी, सेहत पर नेगेटिव प्रभाव आएगा। गुरु सूर्य की युति 12वें घर में तीर्थ स्थलों के दर्शन करवाती है, तो हो सकता है अचानक से किसी तीर्थ स्थल पर जाने का भी आपको एक स्वर्णिम अवसर प्राप्त हो जाए। इसके बाद अच्छा, यहाँ पे सूर्य शनि भी केंद्र में आ गए, तो ये भी पावर और अथॉरिटी के लिए बहुत अच्छा होता है। जो लोग अच्छे पोस्ट पर पहुंचना चाहते हैं या कुछ बड़ा सोशल जीवन में करना चाहते हैं, उनके लिए भी समय बहुत अच्छा शुभ रहेगा। इसके बाद 19 मई को एक और राशि परिवर्तन होगा, और वो होगा शुक्र महाराज का। और शुक्र आपके 12वें घर में आकर विराजमान हो जाएंगे। ये कहीं ना कहीं बहुत अच्छा है, क्योंकि शुक्र, मैं बहुत बार बता चुका हूँ, एकमात्र ग्रह है जो 12वें घर में अच्छा प्रभाव देते हैं। शुभता सबसे ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि भोग के कारक है, भोग स्थान में बैठे हैं, और ये उनकी अपनी राशि है और विपरीत राजयोग बना रहे हैं, तो बहुत शुभ है ये। पंचमेश है, यहाँ पे जा रहे हैं, यानी कि स्टूडेंट जो विदेश में जाना चाहते हैं उनको लाभ होगा, जो किसी क्रिएटिव फील्ड में है उनको लाभ होगा, और कई प्रकार की इच्छाओं की पूर्ति होती है। बृहस्पति शुक्र की युति अपने आप में इच्छा पूरक होती है, क्योंकि 2 सबसे शुभ ग्रह साथ में है, और भोग के स्थान में, यानी कि भोग की चीज़ें, लग्जूरियस चीज़ें, जो भी आपको भौतिक जीवन में प्राप्त करना था वो आपको यहाँ पर अवश्य मिलेगा। विपरीत राजयोग भी बना रहे हैं, यानी कि अटका हुआ पैसा, अटके हुए कार्य, वो भी यहाँ पे आपके पूर्ण होंगे। तो बहुत शुभता यहाँ पर शुक्र के राशि परिवर्तन के कारण आ रही है। शुक्र क्योंकि विवाह के कारक है और गुरु विवाह के स्थान के स्वामी है, इन दोनों की युति विवाह के योग बना देती है। लेकिन क्योंकि दोनों विवाह से संबंध रहते हैं और अपने से छठे, यानी कि विवाह के स्थान से छठे भाव में है, पति पत्नी के बीच में बहुत झगड़े हो सकते हैं और ध्यान भी भटक सकता है, तो ये थोड़ा सा नकारात्मक प्रभाव है। सेहत की बात करें तो आंखों के रोग, दांतों के रोग, स्लीप डिसऑर्डर, हड्डियों के रोग, नसों के रोग और इन्फेक्शन ज़्यादा इस महीने तंग करें। अब चलते हैं जून के महीने की तरफ। जून के महीने में भी काफ़ी राशि परिवर्तन होंगे, लेकिन इस महीने का जो सबसे बड़ा प्रभाव होगा वो होगा शनि महाराज का वक्री होना। और वक्री एकदम नहीं हो जाते, पहले स्पीड कम होती है, तो शनि देव का प्रभाव थोड़ा सा महीने वक्र अवस्था वाला ज़्यादा आएगा, उस पर चर्चा करते हैं। इस महीने से एक दिन पहले, यानी कि 31 तारीख को ही आपके जो बुध हैं उनका राशि परिवर्तन हो गया होगा, यानी कि आपके लग्नेश का, तो आपके 12वें घर में आकर विराजमान हो जाएंगे। तो 12वें घर में बुध का आना मिला जुला प्रभाव देता है। कोर्ट केसेस आदि के लिए, बाकी सारी चीज़ों के लिए अच्छा प्रभाव होता है, लेकिन क्योंकि लग्नेश है और 12वें घर में है, यानी कि सेहत थोड़ी सी बिगड़ सकती है। यहाँ पे सूर्य भी ऑलरेडी होंगे, तो इम्यूनिटी ऑलरेडी कम है, और बृहस्पति भी, जैसे मैंने कहा, 12वें घर में अच्छा प्रभाव सेहत के लिए नहीं देते, तो यहाँ पर अपनी सेहत पर बहुत ध्यान दीजिएगा। अदरवाइज यहाँ पे क्योंकि इतने सारे ग्रहों की युति हो रही है, तो विदेश संबंधित कार्यों में बहुत लाभ मिलेगा। जो किसी MNC में काम करते हैं बहुत लाभ मिलेगा। विदेश संबंधित काम या विदेश में ही ऑलरेडी सेटल है उनके लिए बहुत अच्छा समय है। यहाँ पे खर्चे ट्रिमेंडसली बढ़ जाएंगे, क्योंकि 12वां स्थान इतना एक्टिवेट हो गया है, तो खर्चे आपके बहुत ज़्यादा बढ़ सकते हैं। इस चीज़ पर आपको थोड़ा सा नियंत्रण रखना है। 12वां भाव कहीं ना कहीं वैराग्य का भी होता है, मोक्ष का भी होता है, आइसोलेशन का भी होता है। केतु की दृष्टि है, तो ये महीना थोड़ा सा आइसोलेट रहने का मन करेगा, आपका ज़्यादा किसी से बात करने का मन नहीं करेगा। वैसे थोड़ा बात करना ऐसे लोगों को, मिथुन वालों को पसंद होता है, थोड़ा सा बोलना ज़्यादा इनको पसंद आता है। तभी मैं बताता हूँ कई बार कि एक इमेच्योरिटी थोड़ी झलकती है इनके व्यक्तित्व में। भले ही बहुत नॉलेजेबल होते हैं, लेकिन कभी कभी ज़्यादा बोलने के कारण, जल्दबाजी से बोलने के कारण एक इमेच्योरिटी झलकती है, तभी लोग कभी कभी इनको सीरियसली नहीं लेते। लेकिन यहाँ पर क्या है कि थोड़ा सा आपका वैराग्य का मन करेगा, थोड़ा सा मोक्ष का मन करेगा, और 12वां भाव इतना प्रभावित है,
जैसे मैंने पहले भी कहा था, यहाँ पे भी ऑलरेडी आपका किसी तीर्थ स्थल पर जाने का योग बन ही रहा है। तो मिला जुला सा प्रभाव है। खर्चे आपके ऑब्वियसली, जब व्यय स्थान में 4 ग्रह बैठे हैं 9 में से, तो आपके खर्चे यहाँ पर बहुत सारे बढ़ने वाले हैं। जैसा मैंने कहा, शनि देव का वक्र प्रभाव रहेगा और शनि आपके अष्टमेश है और नवमेश है। अब कोई भी ग्रह एकदम वक्री नहीं होता, पहले उसकी स्पीड धीरे होती है। ग्रहों की कई प्रकार की गति है ज्योतिष में, स्थिर, चारी, अतिचारी, वक्र, अतिवक्र, मंद, अतिमंद। तो पहले ग्रह मंद होता है, धीरे होता है, फिर अतिमंद होता है, फिर जाकर वक्री हो जाता है। तो यहाँ पर शनि इस महीने में धीरे होना शुरू हो जाएंगे, मंद होना शुरू हो जाएंगे। और क्योंकि वो भाग्येश है, कहीं ना कहीं भाग्य का साथ थोड़ा कम मिलेगा। कुछ चीज़ों में रुकावटें आना शुरू हो जाएंगी, कुछ चीज़ों में अड़चने आना शुरू हो जाएंगी। और जो लोग जॉब करते हैं उनके अपने बॉसेस से भी संबंध थोड़े से बिगड़ सकते हैं। तो यहाँ पर आपको काफ़ी केयरफुल होकर इस समय को बिताना है, क्योंकि ये सेंसिटिव टाइम होता है जब बड़ा ग्रह कोई शनि जैसा वक्री होने वाला होता है। वक्री ग्रह स्ट्रांग बहुत हो जाता है, तो भाग्य स्थान के स्वामी स्ट्रांग होंगे वक्री होने के बाद, लेकिन वो अष्टमेश भी है, तो जीवन में अनिश्चितता भी लेकर आएंगे। लाभ स्थान को देख रहे हैं, थोड़ा सा पैसे में भी उथल पुथल आ सकती है, अनसर्टेनिटी आ सकती है। इस महीने एक और राशि परिवर्तन होगा, वो होगा मंगल महाराज का। वो भी 1 तारीख को ही प्रभाव उसका आ जाएगा, क्योंकि 1 तारीख को ही मंगल आपके लाभ स्थान में आकर विराजमान हो जाएंगे। अब देखिए, मंगल आपके लिए स्वयं लाभ स्थान के स्वामी है, तो लाभ स्थान के स्वामी का लाभ स्थान में आना यानी कि हर प्रकार का लाभ प्राप्त होगा, पैसा बढ़ेगा, इच्छाओं की पूर्ति होगी, करियर में वृद्धि होगी क्योंकि अर्थ त्रिकोण के स्वामी है, बिजनेस में वृद्धि होगी क्योंकि सप्तम से पंचम में है, और मंगल की ऊर्जा है। और उपचय भावों में 3, 6, 10, 11 मंगल बहुत अच्छा प्रभाव देते हैं। तो ये मंगल का यहाँ पे आना बहुत शुभ रिजल्ट देगा। लाभ स्थान में बैठे हैं, लाभ स्थान के स्वामी हैं, धन स्थान को देखेंगे, तो धन प्राप्ति के तो उच्च कोटि के जोन में आपके योग बन रहे हैं, बहुत शुभता है। और ये मंगल की अपनी राशि है और ये काल चक्र की पहली राशि, यानी कि मंगल की ऊर्जा अलग ही लेवल पर होगी। तो लाभ कमाने के लिए, पैसा कमाने के लिए, हर प्रकार की इच्छाओं की पूर्ति के लिए, धन पूर्ति के लिए, सेविंग्स के लिए, इन्वेस्टमेंट के लिए, हर प्रकार से मंगल। और मंगल जब लाभ स्थान में आते हैं, प्रॉपर्टी के योग बनाते हैं, क्योंकि प्रॉपर्टी के कारक हैं और वृद्धि के स्थान में है, लाभ के स्थान में है। तो प्रॉपर्टी से लाभ यहाँ पे आपको प्राप्त हो सकता है, या प्रॉपर्टी का लाभ प्राप्त हो सकता है। तो बहुत शुभता यहाँ पर दिख रही है। कई प्रकार से आपको यहाँ पर शुभ फल प्राप्त होंगे मंगल के कारण। मंगल बहुत एक्टिवेटेड है, तो उसका लाभ उठाइएगा। इसके बाद 3 ग्रहों का राशि परिवर्तन हो रहा है करीबन 3-4 दिन के हेरफेर में, तो उनका प्रभाव कहीं ना कहीं एक ही जगह पर आ रहा है। 12 तारीख को शुक्र आपके लग्न में आकर बैठ जाएंगे, 14 तारीख को बुध आपके लग्न में आकर बैठ जाएंगे, और 15 तारीख को सूर्य आपके लग्न में आकर बैठ जाएंगे। तो यहाँ पर 3 ग्रह आसपास आपके लग्न में आ गए। अब ये थोड़ा अच्छा थोड़ा बुरा है, ज़्यादातर अच्छा ही है, क्योंकि इतने सारे ग्रहों का आना, जिसमें से एक शुक्र भी है। शुक्र कुंडली के कई दोषों को खत्म करते हैं, नैसर्गिक शुभ ग्रह है, तो बहुत कुछ प्राप्त करवाएंगे। पंचमेश है, राजयोग बना रहे हैं। बुध यहाँ पर पंच महापुरुष योग राजयोग बनाएंगे, यानी कि करियर में, बिजनेस में आगे बढ़ने के मौके मिलेंगे, करियर में प्रमोशन के योग मिलेंगे। सूर्य लग्न में आते हैं तो प्रमोशन के योग बनते हैं, सरकारी जॉब के योग बनते हैं। तो ये सब कुछ बहुत अच्छा है। एकमात्र चीज़ है कि शुक्र 12वें घर के भी स्वामी है, तो जो खर्चे बढ़े थे वो अभी निरंतर रहेंगे, और 12वां घर का स्वामी लग्न में, यानी कि सेहत पर भी नकारात्मक प्रभाव रहेगा, तो ये थोड़ा सा नेगेटिव है। शुक्र का सप्तम को देखना विवाह के बहुत स्ट्रॉन्ग योग बनाता है। तो ये लग्न पर इन सारे ग्रहों का प्रभाव अच्छा है, लेकिन जैसे मैंने कहा, शनि वक्री हो रहे हैं, हो जाते जाते महीने के अंत में वक्री हो भी जाएंगे। तो नव पंचम योग है, तो कहीं ना कहीं वो वक्र प्रभाव रहेगा। चीज़ें अवश्य आगे बढ़ेंगी, प्राप्त होंगी, लेकिन एक मंद गति के साथ। तो इस फ्रस्ट्रेशन को आपको थोड़ा सा कंट्रोल करना है, क्योंकि फ्रस्ट्रेशन थोड़ी सी आपको तंग अवश्य करने वाली है, क्योंकि चीज़ें डिले अवश्य यहाँ पर होंगी आपके लिए, तो इस पर थोड़ा नियंत्रण अवश्य रखिएगा। सेहत की बात करें तो दांतों के रोग, आंखों के रोग, नसों के रोग, हड्डियों के रोग, इन्फेक्शंस, पेट के रोग और कफ रोग बहुत तंग करेंगे। अब बात करते हैं उपाय की। पहला उपाय आपको 3 सोमवार करना है। एक पात्र में दूध, जौ के दाने, काले तिल के दाने, सफ़ेद तिल के दाने, इन सबको मिलाना है, महादेव का अभिषेक करना है। जब अभिषेक कर रहे होंगे तो ओम शशि शेखराय नमः मंत्र का जाप करना है। उसके बाद 3 दिए अर्पण करने हैं सरसों के तेल के, जिसमें हर एक दिए में लौंग हो। ये करने के बाद वहाँ बैठकर आपको ओम वामदेवाय नमः मंत्र का 108 बार जाप करना है। इसके साथ ही
3 बुधवार को भी आपको एक उपाय करना है। गणपति जी को दुर्वा अर्पण करने हैं, लड्डुओं का भोग लगाना है और किसी घर में बनी मिठाई का भोग लगाना है। और ओम लंबोदराय नमः मंत्र का 108 बार जाप करना है और जितना हो सके गौशाला में आपको दान करना है। ये उपाय आप कर लेंगे, आपके लिए 3 महीने कहीं ना कहीं ठीक ही जाएंगे। आशा करता हूँ वीडियो काम आएगी। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए। अगली वीडियो में मिलूंगा, तब तक के लिए ओम नमः।